हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से जो है रक्षा प्रौद्योगिकी जो कि फिजिक्स का एक टॉपिक है, इससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू पढ़ेंगे। बिल्कुल हम लोग टॉपिक वाइज जो है पढ़ते हुए आ रहे हैं फिजिक्स को। अगर आप लोग बाकी की वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से बैठ करके आप उसे देख सकते हैं। इसमें जितने प्रश्न हैं सभी जो है पेपर में पूछे गए हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला जो है हमारा मैच द कॉलम दिया हुआ है। एक तरफ जो है अलग अलग जो है मिसाइलों और साथ में जो है पौधों के नाम दिए गए हैं। आपको यहाँ पे मैच करना है कि कौन क्या है। और आजकल ऐसे प्रश्न ही पेपर में पूछे जा रहे हैं और ये प्रश्न भी पूछा गया है। कब पूछा गया? तो पूछा गया है 2002 में, 2014 में और ईपीपी लोअर सब इंस्पेक्टर प्री में ये पूछा गया प्रश्न है। इसमें बात करें तो पृथ्वी जो है क्या है, तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी जो है एक सतह से सतह तक क्या है, प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल की बात करते हैं तो त्रिशूल जो है सतह से सतह पर वायु तक प्रक्षेपास्त्र है। और पिनाका की बात करते हैं तो पिनाका क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा पिनाका की बात करेंगे तो बहुनाली राकेट प्रणाली है। और निशांत की बात करते हैं तो निशांत जो है युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चालित यान है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो राइट ऑप्शन बिल्कुल बी जो है राइट हो जाएगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखा करिए। आप लोग वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं और आप लोग कमेंट करते हैं कि ये चीज़ें जो है समझ में नहीं आई। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए। यहाँ पे सेकंड है मैच द कॉलम यानी सुमेलित। कौन सही सुमेलित है हमसे पूछा है, तो जो सही सुमेलित है ऑप्शन सी हो जाएगा, नाग। ठीक है, नाग प्रति टैंक प्रक्षेप, तो ये क्या है, सही सुमेलित है। बाकी क्या है, सही मिलान नहीं किया गया है। वापस जो है 3 नंबर मैच द कॉलम दिया हुआ है, तो यहाँ भी मैच करने का हम लोग प्रयास करते हैं। ध्यान रखिएगा अगर हम मैच करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे जो है त्रिशूल अभी हमने बताया क्या है, ये जो है लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि की बात करते हैं तो अग्नि क्या है, तो अग्नि जो है माध्यमिक परास प्रक्षेपिक निकाय है। और नग की बात करते हैं तो ये क्या है, तो ये जो है टैंकर रोधी प्रक्षेपास्त्र है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है सी राइट हो जाएगा। इसका पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक क्या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट आप लोग ऐसे वीडियो ज़्यादा देखना पसंद करते हैं जो क्वेश्चन आपको आते हैं। यहाँ पे वो प्रश्न है जो पेपर में पूछे जाते हैं और इसमें आप लोग प्रश्न देखते हैं, आपको लगता है कि ऐसे प्रश्न जो है बहुत कठिन है तो आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, लेकिन ये सब प्रश्न ही पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को हम जितने प्रश्न बताते हैं सभी पेपर में पूछे गए रहते हैं। ये प्रश्न जो है पेपर में पूछा गया है 2010 के यूपीपीसीएस मेंस में। तो इसकी बात करते हैं, दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के संबंध में सही नहीं है। तो सही नहीं पूछा तो डी हो जाएगा, 90 किमी की दूरी तक शत्रु के विमान को मार गिराने में सक्षम, ये सही नहीं है। बाकी जो चीज़ें बताई जा रही है बिल्कुल ठीक है कि यह जो है आकाश से आकाश में मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। किसकी बात हो रही है, तो अस्त्र की। और ये जो है स्वदेश में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा क्या है, निर्मित की गई है। साथ में इसका जो है सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर से 20 मई 2011 को किया गया था। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। 5 है कि मई 2003 में बालासोर में सफलतापूर्वक परीक्षित हवा से हवा में मारक प्रक्षेपास्त्र का नाम था। तो उसका नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों क्या है, तो अस्त्र है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ए राइट हो जाएगा। और जो है डीआरडीओ द्वारा ये भी विकसित किया गया था और इसका जो प्रथम उड़ान था 9 मई 2003 को संपन्न हुआ था। 6 नंबर है कि भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र है। इसमें से लघु की बात कर रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। नाग जो है सबसे कम दूरी तक प्रक्षेपास्त्र है, जो कि सिर्फ 4 किलोमीटर तक ही क्या है, प्रक्षेपास्त्र कर सकता है। 7 है निम्नांकित कथनों में से कौन सा असत्य है। असत्य की बात कर रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा कि कोई जो है विषाणु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये क्या है, असत्य है। बाकी सब बिल्कुल सत्य है, तो आप इसे जो है जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, INFACT-82 की, तो ये जो है भारतीय नौसेना का तेजस आक्रमण यान है और इसे जो है 29 अक्टूबर 2003 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 8 नंबर है मैच द कॉलम, तो मैच द कॉलम यहाँ पे हम लोग करने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखिएगा अगर हम मैच करें यहाँ पे तो जो अरिहंत है, अरिहंत क्या है, तो ये जो है परमाणु पनडुब्बी है।
अवाक्स की बात करते हैं तो ये जो है इजरायली जो है विकसित फाल्कन वायु सेना हेतु है। और एटलस सेंटोर की बात करती हैं तो जो है अमेरिकी है। एक मिनट दोस्तों, ये क्या हो गया, ये जो है अमेरिकी, बात किसकी हो रही है, तो अमेरिकी की एक क्या है, यानी कि जो हमारा है, एक मिनट, थोड़ा सा ये मैच द करने वाला पेंसिल जो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो एटलस सेंटोर है ये क्या बताया गया है, तो ये बताया गया है कि अमेरिकी जो है निम्न ताप की रॉकेट है। और अगर नाग की बात करते हैं तो ये जो है प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है। और इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल जो है बी यहाँ पे हो जाने वाला है। 9 है कि अग्नि 1 प्रक्षेपास्त्र जिसका जुलाई 2004 में परीक्षण किया गया था उसकी मारक क्षमता है, तो इसकी जो मारक क्षमता है ध्यान रखिएगा 700 किमी से अधिक परंतु 2000 किमी से कम है। 10 की बात करते हैं तो एक स्वदेशी निर्मित मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है और भारत द्वारा मार्च 2010 में सफल परीक्षण किया गया था, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा बिल्कुल अग्नि 1 है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और 28 मार्च 2010 को जो है हीलर द्वीप स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेशी ये जो है निर्मित किया गया और यहाँ से जो है इसका परीक्षण किया गया था। 11 है कि धनुष मिसाइल जिसका सफल परीक्षण भारत द्वारा मार्च 2010 में किया गया था की मारक क्षमता, तो इसकी जो मारक क्षमता है 350 किलोमीटर है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये भी प्रश्न है सभी पेपर में पूछे गए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए गए यहाँ पे। 12 नंबर है कि भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किमी से अधिक है को निम्नलिखित नाम दिया गया, उसका जो नाम दिया गया था उसका नाम जो है अग्नि सेकंड था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। थर्टीन की बात करते हैं निम्नांकित में से हंसा 2 किसका नाम है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है एक परीक्षण यान है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 14 है विश्व के किस देश से भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करेगा, तो ये जो है प्राप्त करेगा इसराइल से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 15 है कि भारत ने बराक 8 मिसाइल निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की है, तो ये जो है सहयोग मिला इजराइल से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। 16 है कि भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास निम्न में से किस देश के सहयोग से किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है इजराइल की मदद से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी राइट हो जाएगा। 17 थोड़ा सा टाइप करने में गलती, इस प्रश्न को छोड़ते हैं, आते हैं 18 पे दिया है अग्नि सेकंड प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया गया था, तो ये जो प्रक्षेपित किया गया था कहाँ पर किया गया था, तो चांदीपुर से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा जो कि उड़ीसा में पड़ता है। अग्नि सेकंड की बात हो रही है, अगर डेट पूछेगा तो 17 जनवरी 2001 को, ठीक है ध्यान रखना है। अग्नि जो है यहाँ पे 5 है, मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ये पूर्णतः जो है स्वदेशी नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। बाकी अगर बात करें ए नंबर सब जो दिया गया सही है कि इसे जो है कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, इसकी प्रक्षेपण श्रेणी जो है 5000 किमी तक की है और यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी, तो ये सब चीज़ें सही हैं। 20 की बात करें तो 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण किए गए निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे सत्य कथन की ही बात कर रहा है और यहाँ पे नीचे कूट से आपको चूज करना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 क्या है सत्य हैं, यानी कि फोर्थ क्या है गलत है कि ये जो है एक अप्रध्यानिक प्रक्षेपास्त्र है, तो ये गलत है। बाकी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, तो आप इसे जो है वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लें या PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं। 21 है कि इंद्र है, तो इंद्र क्या है, तो इंद्र जो है एक रडार है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 22 है कि उस जो है प्रक्षेपास्त्र का नाम बताइए जिसका परीक्षण भारतीय वैज्ञानिक व रक्षा अधिकारियों ने 27/1/96 को चांदीपुर से किया, तो उसका नाम जो है ध्यान रखिएगा बिल्कुल जो है पृथ्वी सेकंड है, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि 27 जनवरी 1996 को किया गया था परीक्षण। 23 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सौर्य के संबंध में सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि यह जो है 9 किलोमीटर तक मार कर सकती है, ये सही नहीं है। बाकी सब बिल्कुल सही है कि ये जो है हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण जो है
24 सितंबर 2011 को किया गया था। तो इससे कई सारे क्वेश्चन आपके तैयार भी यहाँ से हो रहे हैं शौर्य के बारे में, ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे और डेली इस वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, जो कि सुबह क्या है 6 बजे अपलोड की जाती है। तो आप करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपके क्या है करंट अफेयर में पकड़ भी अच्छी हो जाएगी। तो ज़रूर आप लोग उसे भी सुबह देख लिया कीजिए। 24 की बात करते हैं तो देशज तकनीकी से विकसित तेजस है। तो तेजस जो है एक हल्का लड़ाकू विमान है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और तेजस ने जो है प्रथम बार 1 अगस्त 2003 को तेज जो है गति के साथ उड़ान भरी थी। 25 है कि एडमिरल गोर्सकोव है, गोर्सकोव। तो ये बात हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा कौन है, तो नौ सैनिक जो है विमानवाहक जहाज है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जो है बात करें इसके बारे में, तो इसके जो है भारतीय संस्करण का नाम जो है INS विक्रमादित्य है, जिसे 16 नवंबर 2013 को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया था। 26 है निम्नलिखित में से किस जो है स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो उसका नाम जो है ध्यान रखिएगा बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी कि INS वागीर, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 है कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो है संबंधित है अपतटीय गश्ती जहाज से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 28 है कि मार्च 2010 में समुद्री तट पर गश्त लगाने वाले एक जलयान को तटरक्षक दल में सम्मिलित किया गया है, इसका नाम है, ऑप्शन दिए गए हैं ईगल, विश्वस्त, जटायु या आश्वस्त। राइट ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, यानी कि विश्वस्त। 29 है कि INS शक्ति भारत का स्वदेशी निर्मित पहला क्या है। तो ये जो है स्वदेशी पहला क्या है, तो ये जो है एक तेलवाहक पोत है। यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए गए हैं सभी जो है गलत हैं, क्योंकि जब पेपर बनता है तो बहुत सारे प्रश्न उसमें भी गलत हो जाते हैं। तो यहाँ भी क्या है प्रश्न गलत बना दिया गया है, ठीक है, पेपर बनाने वालों के द्वारा। और ये प्रश्न भी पूछा गया है 2010 में UPPCS प्री में, ठीक है। तो आप लोग पेपर से इसे मैच भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ध्यान रखिएगा कि INS शक्ति क्या है, तो ये तेल वाहक पोत है, तो इस बात को ध्यान रखना है। और इसे जो है 1 अक्टूबर 2011 को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। 30 नंबर है कि ब्रह्मास यानी कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है। तो यह जो हुआ है ध्यान रखिएगा भारत और रूस के द्वारा हुआ है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 31 की बात करें तो अक्टूबर 2020 को भारत ने निम्नलिखित में से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। तो इस मिसाइल का अगर हम नाम की बात करते हैं तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नौसेना प्रारूप, ठीक है, तो इसका नाम है। 32 है कि ब्रह्मोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें दो नहीं सही है, यानी कि ऑप्शन सी भी सही नहीं है और साथ में ऑप्शन डी भी सही नहीं है, ठीक है। बाकी ये सही है कि ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये जो है भारत में रूस के सहयोग से बनी है। इसका जो परीक्षण डेट है 22 मार्च नहीं है, 21 मार्च है। क्या है, तो 21 मार्च 2010 को परीक्षण किया गया था। और इसकी हम फ्लाइट फरास 400 किलोमीटर की बात करते हैं, तो ये 400 किलोमीटर नहीं है, 500 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे कई सारे हैं, जैसे कि बात करें हम तो ब्रह्मोस मिसाइल की मूल परास जो है 290 ही है, ठीक है। और बात करें साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल उन संस्करण बनकर तैयार है जिसकी मारक क्षमता जो है 500 किमी तक हो गई है। 33 है कि मार्च 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल प्रक्षेपण किया गया। तो कहाँ से किया गया था, पोखरण से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 है तकनीकी युक्त जिसे नेत्र कहते हैं के बारे में निम्न कथनों में से कौन एक सही है। तो एक जो सही है वो सी हो जाएगा कि यह जो है एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। 35 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा F-18 सुपर हारनेट के बारे में सही नहीं है। तो सही नहीं है तो सी हो जाएगा, इसे जो है संसार के 8 देश वायुसेना में प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। बाकी सब ठीक है। यह जो है एक लड़ाकू विमान है जिसे US एयरो स्पेस कंपनी ने बनाया है और इसे रात व दिन दोनों समय प्रयोग में लाया जा सकता है। साथ ही इसे जो है HLA बोइंग कंपनी की सहायता से बना रही है।
36 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुयान नहीं है? वायुयान नहीं है तो उसका नाम जो है सारथ है, VMP सेकंड। ठीक है, ये वायुयान नहीं है, ये जो है पैदल सेना द्वारा युद्ध में प्रयोग लाया जाने वाला एक वाहन है। क्या है? तो वाहन है। 37 है कि इसलिनेक्स सेकंड क्या है? तो ये जो है ध्यान रखिएगा, भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसेना अभ्यास है। ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा। 38 है कि ऑपरेशन पवन का संबंध, ऑपरेशन जो पवन है श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से संबंधित है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे जो है रक्षा प्रौद्योगिकी से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर में पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। बाकी की वीडियो जो है आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप हिस्ट्री भी टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं टॉपिक वाइज MCQ के साथ। तो जरूर आप लोग विजिट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।